भारत से मैच खेलने या न खेलने का हतमी फैसला हुकूमत करेगी। पीसीबी का आईसीसी को जवाब। पाकिस्तान ने शराइत आईसीसी के सामने रख दी। आईसीसी की पीसीबी को मनाने की कोशिश। इमरान ख्वाजा आईसीसी से पीसीबी की शराइत की हतमी मंजूरी लेंगे। 24 घंटे में अहम फैसला मुतवक्के। बीसीबी के सदर अमीनुल इस्लाम भी ढाका वापस लौट गए। बांग्लादेशी हुकूमत को आगाह करेंगे। आईसीसी और बीसीबी आज एक और राबता होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आज वजीर आजम से मुलाकात का इम्कान। लाहौर में होने वाली मीटिंग पर ब्रीफ करेंगे। लाहौर में बसंत का त्यौहार अपनी तमाम तर रानाइयों, रंगीनियों, सकाफती गहमा गहमी के साथ खत्म हो गया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों से आए शहरियों ने भी भरपूर अंदाज में बसंत मनाई। शहर भर में जगह जगह बो काटा के नारों की गूंज रही। आखिरी चंद घंटों में लोगों में पहले से भी ज्यादा जोशो खरोश नजर आया। मुख्तलिफ इक़साम के ख्वाबों का सिलसिला भी बरकरार रहा। वज़ीर आला पंजाब ने लोगों का जोशो खरोश देखकर बसंत का वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ाया था। बसंत के 3 रोज के दौरान लाहौर में 9 लाख गाड़ियों की एंट्री का नया रिकॉर्ड बन गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अतालवी हम मनसब और यूरोपियन कमिश्नर का राबता। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत। अतालवी वजीर दाखिला ने कहा, अलमनाक वाक़े की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निमटने के लिए इटली ताउन जारी रखने को तैयार है। यूरोपियन कमिश्नर ने कहा, दुख की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। मोहसिन नकवी ने इजहार यकजहती पर अतालवी वजीर और यूरोपियन कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के लिए आलमी सतह पर मजबूत इकदाम की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लतीफ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी। बानी और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में वरीयत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत गैर मौसर होने पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क दिए, हम बगैर नोटिस ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। अभी दरखास्त काबिल समात होने के एतराज की रुकावट को अबूर करना होगा। देखना होगा केस गैर मौसर हो चुका या अभी चलाया जा सकता है। दहशतगर्दों से रवाबित के केस में पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन और अहमद वकास जंजुआ पर फर्द जुर्म आए। मुल्जिमान का सेहती जुर्म से इनकार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अगली समात पर इस्तगासा के गवाहों को तलब कर लिया। समात 23 फरवरी तक मुलतवी। पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप को पता ही नहीं करना क्या है। पीटीआई ने अपनी लीडरशिप आउटसोर्स कर दी है। अलीमा खानम बानी पीटीआई की फैमिली फैसला करे वो लीड करेंगे। फवाद चौधरी की बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा, महमूद अचकजई को पहले वजीर आजम से मुलाकात करनी चाहिए, फिर बानी से मिले। हमें कोशिश करनी चाहिए तकसीम कम की जाए। नौशहर फिरोज के इलाके मेहराबपुर के करीब फाटक पर मालगाड़ी की 5 बोगियां उलट गईं। हादसे के बायस अप एंड डाउन ट्रैक बंद। रेलवे पुलिस के मुताबिक ट्रैक को क्लियर होने में 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। मालगाड़ी कराची से पंजाब जा रही थी। पाकिस्तान का 19 फरवरी को गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में शिरकत का बाज़ाबता फैसला। ज़राए ने बताया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में गजा की सूरत हाल, अमन और इस्तेहकाम से मुतालिक इक़दामात, आइंदा के लाही अमल पर गौर होगा। हमास ने हथियार डालने और गजा पर किसी भी गैर मुल्की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। सीनियर रहनुमा खालिद मिशेल का कहना है, इसराइल नस्ल कुशी आसान बनाने के लिए फ़लस्तीनियों के हाथ से हथियार छीनना चाहता है। जब तक गासिबाना पर कब्जा बरकरार है, मुज़ाहिमत जारी रहेगी। गजा सिर्फ फ़लस्तीनियों का है और उस पर फ़लस्तीनी ही हुकूमत करेंगे।
वजीर आजम शहबाज शरीफ 13 से 15 फरवरी तक जर्मनी का दौरा करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। वजीर आजम साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई ताउन और मुआशी शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ रमावा ऑस्ट्रिया का भी दौरा करेंगे। हमारे जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स जो है एग्जिबिट हो रहे हैं, उम्मीद है कि ये मार्केट प्रोडक्ट्स का बड़ा शेयर जो है कैप्चर करने में कामयाब हो जाएंगे। इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सऊदी हम मनसब शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। वर्ल्ड डिफेंस शो के कामयाब इनेकाद पर सऊदी क़यादत और वज़ीर दिफा को मुबारकबाद। आलमी सतह का दिफाई इवेंट खत्ते में दिफाई ताउन के फ़रोग के लिए अहम संग मील करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की दिफाई नुमाइश में शिरकत। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी स्टॉल्स का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान ने इस नुमाइश में एक मजबूत और नुमाया हिस्सा डाल रखा है। आलमी नुमाइश में पाकिस्तान की जदीद हथियार, दिफा और बरामद दोनों के लिए अहम मौका है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, आलमी दिफाई शो में पाकिस्तान के स्टॉल्स पर दुनिया की बड़ी तवज्जो है। ये पाकिस्तान के लिए मजीद मौक़े और कामयाबियाँ लाएगा। पाकिस्तान के स्टॉल्स पर जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी और तैयारे मौजूद हैं। दिफाई मसनूआत की बरामदात हमारी मईशत के लिए अहम है। सऊदी अरब ने आलमी दिफाई नुमाइश का शानदार आगाज। सऊदी एरोबैटिक टीमों ने करतब दिखाकर फजा में रंग बिखेर दिए। रियाज में मुनक़िदा वर्ल्ड डिफेंस शो में पाकिस्तान समेत 60 से ज़ायद मुल्कों के वफूद और 700 से ज़ायद दिफाई कंपनीज शरीक हैं। दिफाई नुमाइश में फ़ज़ाई, ज़मीनी, बहरी, साइबर डिफेंस के जदीद आलात और हथियार मौजूद हैं। ये नुमाइश सऊदी अरब की दिफाई खुद मुख्तारी और विजन 2030 के मकासद के हुसूल की जानिब एक बड़ा कदम है। कराची के इलाके पुराना गोलीबार में रेंजर्स और SIU पुलिस का भत्ताखोरों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले के बाद 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजमान में राशिद चाचू, अब्दुल हक उर्फ डॉक्टर, वलीद उर्फ डाडा, मुइज़ उर्फ अलर्ट बच्चा शामिल हैं। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत 5,300 रुपए के इजाफे के साथ 5,24,762 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $53 इजाफे से $5,020 का हो गया। फी तोला चांदी 346 रुपए इजाफे के साथ 8,615 रुपए की हो गई। प्यासा कुएं के पास आता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? प्यासे जो है वो आए हमसे बातचीत करने के लिए, जो अकड़ थी वो बैठ गई है। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है दुनिया के लिए सोने की चिड़िया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो पहले ये मुतालबा रखना चाहिए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए, अपनी जो ग्राउंड है वो बढ़ाए। प्यासा कुएं के पास आता है और ऐसा ही हुआ, सारी अकड़ निकल गई। ICC को बात करने पाकिस्तान आना पड़ा। ICC ने कहा, पाकिस्तान और भारत का मैच दुनिया के लिए सोने की चिड़िया है। साबिक स्टार क्रिकेटर बासित अली की हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कहा, भारत मनमानियां करता रहा, पाकिस्तान एक्शन में आया तो सबके होश उड़ गए। कामरान अकमल बोले, क्रिकेट में हाइब्रिड मॉडल भारत लेकर आया, पाकिस्तान के मुतालिबात माने जाएं तो ही मैच खेलने पर राजी होना चाहिए। भारत क्रिकेट में सियासत खत्म करेगा तो मसाइल हल होंगे। साबिक स्टार ऑलराउंडर शुएब मलिक की मेजबानी, अदाकार जाहिद अहमद बने मेहमान। किया दिलचस्प सवालात का सामना। आदि और मुस्तफा चौधरी ने लगाया कॉमेडी का तड़का। और ICC T20 वर्ल्ड कप में आज भी 3 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में स्कॉटलैंड की इटली के खिलाफ बैटिंग जारी। दूसरे मैच में ओमान और जिम्बाब्वे की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका और कनाडा टकराएंगे।